अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है कि आपने बताया कि लाहौर और कराची की जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मतलब डिफरेंट है। तो क्या समझते हैं, एक तरफ लाहौर के अंदर जो है वो मरियम नवाज को बड़े ख्यालात दिए हुए हैं, यानी एक तो वफाक मिल के चलता की हुकूमत है और पाकिस्तान के खजाने उनके लिए खोले गए हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंध में वसाइल का रोना होता है। तो क्या ये चीज भी आप नहीं समझते हैं कि बहुत डिफरेंट है दोनों चीजों में? मैं सबसे सबसे पहले टेक्निकली बात करूंगा। हमारे आइन में 18वीं तरमीम है जिससे सूबा हमारा खुद मुख्तार है, सूबा इंडिपेंडेंट, उसको वफाक से लेना देना ही नहीं है। वफाक के उसको मतलब क्या कहते हैं उसको, वफाक के एग्रीमेंट की उसको जरूरत ही नहीं है। वफाक उसको एग्री करे ना करे, सूबा सूबा इतना पावरफुल है कि वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी चीज है कि सिंध में वसाइल का रोना नहीं, कराची में पोर्ट मौजूद है। कराची ट्रैफिक चलान भी लाहौर से बड़ा दे देता है। कराची 70%, 72%, 73%, 78-80% तक रेवेन्यू जनरेट करके पाकिस्तान को देता है। तो कराची का पैसा जब कराची में लगाया नहीं जाएगा तो मेरा तो शिकवा बनता है ना कि मेरे पास डेवलपमेंट नहीं है, मेरे पास गवर्नेंस ही नहीं है। मरियम नवाज की हुकूमत 2-2.5 सालों की है पंजाब में। इससे पहले दूसरे वजीर आला होते थे, परवेज इलाही साहब थे, पीटीआई के थे। तो मरियम नवाज ने 2-2.5 सालों में इतना काम कर दिया, और पीपल्स पार्टी जो सिंध में गवर्नमेंट कर रही है उन्होंने 17 सालों में कोई काम ही नहीं किया। तो यार अब एक नॉर्मल इंसान की बात है, अगर मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं इस मुल्क में रहता हूं तो मैं तो अपनी गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ डिमांड तो करूंगा ना। अब पीपल्स पार्टी की जो सिंध की हुकूमत है उसमें मैं एमके का सपोर्टर हूं ना, एमके अपोजिशन में, लेकिन वफाक में जो पीपल्स पार्टी बैठी है जिसमें सदर साहब बने हैं, जरदारी साहब, उसमें तो एमके इनका शामिल है और एमके कराची पे रूल करती है। तो अब आप कराची के लोगों से एमएनएस पे इत्तेफाक करके गवर्नमेंट भी बनाओ, फिर कराची के लोगों को नहीं दो तो फिर कराची लोगों का शिकवा तो बनता है। हमने देखा है कि छूट दी गई, जिस तरह वहाँ पे कोई अपोजिशन भी नहीं है, लेकिन कराची में अगर सिंध हुकूमत कोई भी प्रोजेक्ट निकालती है तो उसके जो मुखालफिन है, एक तरफ एमक्यू है, दूसरी तरफ पीटीआई है और साथ में जमात जमात इस्लामी भी है। ये मुश्किलात का सामना करना पड़ता है पीपल्स पार्टी को। तो उस पर क्या? अच्छा चले, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यूनिवर्सिटी रोड का प्रोजेक्ट इस गवर्नमेंट का नहीं है, वो पिछली गवर्नमेंट का है। उस टाइम एमके के पास कोई वफाकी हुकूमत के साथ कोई 5-6 सीटें थी, और अभी कोई 15-17 है। और सूबाई में भी एमकेएम वाले वो अपोजिशन में ही थे। और जब इन लोगों ने प्रोजेक्ट शुरू किया ना तो वो सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट था, उसमें वफाक का लेना देना या तर्जो अमल नहीं था ना अपोजिशन की। ये सुनते हैं कोई बात। सबसे जरूरी चीज ये होती है कि जब आपका सूबा मुख्तार है, खुद मुख्तार है ना, तो आपके पास मेयर भी मौजूद है, आपके पास वजीर आला, वजीर खजाना, वजीर दाखिला, वजीर बल्दियात, इंटीरियर मिनिस्टर से लेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, सारे इनके अपने ही हैं। तो अगर इनके बावजूद, सदर भी इनका ही पीपल्स पार्टी का, उसके बावजूद अगर काम नहीं हो रहा है तो फिर ये तो फिर सोचने वाली बात है ना कि काम क्यों नहीं हो रहा। नॉर्मल सी बात है, मैं किसी पे वो क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि करप्शन हो गई है वो हो गई। अगर काम नहीं हो रहा तो उसकी कोई ना कोई वजह तो हो सकती है ना कि काम क्यों नहीं हो रहा।